साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां परी और मोना बैठकर एक खतरनाक साजिश रचती हैं। दोनों फैसला करती हैं कि किसी भी तरह कोकिला काकी को जग्गी और गोपी के खिलाफ भड़काया जाए ताकि ऐसा धमाका हो कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्हें पता है कि इस समय कोकिला मोदी पहले से ही जग्गी और गोपी से नाराज हैं, इसलिए वे इसी बात का फायदा उठाकर जग्गी को फंसाने का पूरा प्लान तैयार करती हैं। दूसरी तरफ चंदा पूजा की थाली लेकर मीरा के पास आती है और कहती है कि उसने मंदिर में पूजा रखवाई है, लेकिन वह खुद नहीं जा सकती, इसलिए मीरा को मंदिर जाना होगा। उधर कोकिला मोदी जग्गी से साफ कह देती हैं कि अगर उसे इस घर में रहकर खाना है तो उसे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी मुफ्त में खिलाने वाला नहीं है। इसके बाद गोपी और जग्गी मिलकर फैसला करते हैं कि वे मोहल्ले और घर के बच्चों को कुश्ती सिखाकर कमाई करेंगे। जब सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं तो गोपी को चिंता होती है कि नाराज होने के कारण कहीं जग्गी आएगा या नहीं, लेकिन तभी जग्गी वहां पहुंच जाता है और पूरे मन से बच्चों को कुश्ती सिखाना शुरू कर देता है। कोकिला मोदी भी वहां मौजूद होती हैं, लेकिन वह साफ कह देती हैं कि उन्हें इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और गुस्से में वहां से चली जाती हैं। तभी एक लड़की जानबूझकर जग्गी की तरफ गंदे इशारे करती है और गिरने का नाटक करके उसके हाथ पर खरोंच लगा देती है। जग्गी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सब पहले से रची गई साजिश का हिस्सा है और इस लड़की को परी और मोना ने ही अपने प्लान के तहत भेजा है। इसी बीच चंदा बिल्कुल मीरा जैसी साड़ी पहनकर और उसी की तरह मेकअप करके निकलती है। तभी पीछे से विद्या आवाज लगाती है कि दीदी, एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। यह सुनते ही चंदा छिप जाती है और तभी असली मीरा मंदिर से वापस लौट आती है। विद्या हैरान होकर पूछती है कि आप तो अभी मंदिर जा रही थीं, फिर बाहर से कैसे आ रही हैं? इस पर मीरा कहती है कि वह तो अभी मंदिर से लौटकर आई है और घर में थी ही नहीं। उधर घर में अचानक कुछ महिला संगठन की महिलाएं पहुंच जाती हैं और जग्गी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती हैं। उर्मिला मामी पूछती हैं कि आखिर वे लोग कौन हैं और बिना इजाजत घर में क्यों घुस आई हैं। तब वे महिलाएं आरोप लगाती हैं कि जग्गी ने एक 17 साल की मासूम लड़की के साथ छेड़छाड़ की है और अब वे उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाएंगी ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। गोपी और जग्गी दोनों इस आरोप को पूरी तरह झूठ बताते हैं। जग्गी हाथ जोड़कर कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर कोई लड़की है तो उसे सामने लाया जाए। लेकिन महिलाएं चप्पलों की माला, काला रंग और गधा लेकर आती हैं और लगातार जग्गी के खिलाफ नारे लगाने लगती हैं। उर्मिला मामी और गोपी बार बार कहती हैं कि जग्गी ऐसा इंसान नहीं है और वह किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। तभी वे महिलाएं कहती हैं कि मोदी भवन में हमेशा न्याय होता आया है, इसलिए वे कोकिला मोदी से सच जानना चाहती हैं। गोपी उन्हें रोकते हुए कहती है कि जब जग्गी बच्चों को कुश्ती सिखा रहा था तब पूरा परिवार वहीं मौजूद था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोकिला मोदी कहती हैं कि वह झूठ नहीं बोलती। उन्हें इतना जरूर पता है कि जग्गी एक बार जो ठान लेता है वह करके रहता है। वह यह भी याद दिलाती हैं कि कभी उसने गोपी को भी पाने की ठान ली थी। हालांकि वह यह नहीं कहती कि जग्गी दोषी है, लेकिन इतना जरूर कहती हैं कि इंसान की नीयत कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। कोकिला की यह बात सुनकर गोपी और जग्गी दोनों के होश उड़ जाते हैं।
जग्गी सोचने लगता है कि कोकिला मासी उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। गोपी भी हैरान रह जाती है कि मां जी आखिर जग्गी के खिलाफ इस तरह क्यों बोल रही हैं। महिलाएं फिर से जग्गी का मुंह काला करने और उसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाने की जिद करने लगती हैं। तभी गोपी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और चेतावनी देती है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह साफ कहती है कि अगर जग्गी सच में दोषी निकला तो सबसे पहले वही उसे सजा देगी, लेकिन जितना वह जग्गी को जानती है, वह किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। तभी एक महिला जैसे ही जग्गी के चेहरे पर काला रंग लगाने के लिए आगे बढ़ती है, गोपी उसका हाथ पकड़ लेती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। इस पर महिलाएं कहती हैं कि आज तो वे जा रही हैं, लेकिन कल पुलिस, मीडिया और पक्के सबूतों के साथ लौटेंगी, तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। गोपी जवाब देती है कि जब सबूत लेकर आना तब आना, लेकिन अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। कोकिला मोदी यह सब चुपचाप देखती रहती हैं, जबकि गोपी ऐलान करती है कि वह भी कोकिला मोदी की तरह अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगी और असली गुनहगार को ढूंढकर ही रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वह लड़की कौन है, असली साजिश के पीछे किसका हाथ है, और क्या गोपी समय रहते जग्गी को बेगुनाह साबित कर पाएगी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्यारी सी टिप्पणी जरूर दें।